mass media research. Next method is questionnaire method. ओके, सो क्वेश्चनियर मेथड क्या होता है कि समझो आप एक चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, किसी भी एक चीज़ पे। ओके, अभी आप रिसर्च कर रहे हो, समझो हमने टॉपिक लिया कि हिस्ट्री इम्पोर्टेंस है या नहीं। ओके, या समझो हमने ऑब्जर्वेशन या टॉपिक लिया कि रिसर्च कर रहे हैं हम लोग किसी एक चीज़ का। अभी आप लोग या रिसर्च में याद रखो, आप लोग ये समझो रिसर्च कर रहे हो कि अर्थ के बाहर जो मंगल प्लैनेट है, ओके, वहाँ पे हम लोग रह सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च चालू है दुनिया भर में, राइट। तो अभी आप भी उसके ऊपर एक रिसर्च कर रहे हो, तो आप इसलिए क्वेश्चनियर मेथड इस्तेमाल करोगे। क्वेश्चनियर मेथड का मतलब होता है आप क्वेश्चन का एक सेट बनाओगे, ओके, और वो क्वेश्चन का सेट आप जो आंसर्स देने वाला है या जो रिस्पॉन्ड देने वाला है उनको मेल करोगे, या आप खुद घर जाकर उनके हाथ में दे दोगे। मतलब आप क्वेश्चन की लिस्ट दे रहे हो सामने वाले को, और सामने वाला आपको बाद में उसके आंसर्स देने वाला है। इनडायरेक्टली आप एग्ज़ाम जैसे आपने दिए अभी, राइट, कि आपको लिंक भेजा जा रहा है क्वेश्चन का, आप उसके आंसर्स दे रहे हो, वो मेथड यानी क्वेश्चनियर मेथड होती है। ओके, अभी इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन और आंसर वाला एक सेट होता है जिसमें हर एक पर्सन पर्सनली रिस्पॉन्स करता है। जैसे आपने एग्ज़ाम के लिए आपको क्वेश्चन भेजने के बाद आपने हर एक ने पर्सनली रिस्पॉन्स दिया। ओके, अभी ये याद रखना है कि ये जो सर्वे होगा ये आप कवरिंग लेटर में आपको मिलेगा, इसलिए वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होगा, क्योंकि वो सवाल सिर्फ आपको ही पूछे जा रहे हैं, राइट। आप जो एड्रेस दोगे उस एड्रेस पे आपको ये इनवलप सेंड किया जाएगा, ओके, जिससे खर्च कम होगा, या कई बार आपके घर तक आकर वो दिया जाएगा। ओके, अभी इस मेथड्स में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाएगी, तो जब आपको लार्ज डेटा कलेक्ट करना है, लार्ज सैंपल कलेक्ट करने हैं, तो ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड में कॉस्ट कम होती है, ऑडियंस टारगेट मालूम होता है, और सिर्फ ज़्यादा रिस्पांस मिलने की गारंटी होती है या गारंटी चाहिए। ओके, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशंस भी इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चनियर भेजा है, आप सीधे मेल करके उसके आंसर्स दे सकते हो, राइट। और कई बार जो भी आंसर्स मिलेंगे वो सेटिस्फैक्टरी रहेंगे। ओके, तो आपको क्वेश्चंस कैसे भेजने हैं वो भी दिया है। पहला लिंक, आपने सबने गूगल ड्राइव देखा है, उसमें जो आपको क्वेश्चंस आए या आपको लिंक आई, क्वेश्चन की लेंथ फिक्स है, राइट। टाइप क्लियरली होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीनिंग चेंज होता है। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, प्रॉपर जगह होनी चाहिए। एब्रीवेशंस अवॉइड करना है, मतलब उसमें हार्ड वर्ड इस्तेमाल नहीं करने या फ्रेज इस्तेमाल नहीं करने, इजी इजी क्वेश्चन पूछने हैं। इंस्ट्रक्शन प्रॉपर देना है कि आंसर्स कैसे देना है, ब्रॉडली देना है या शॉर्टकट देना है या सिर्फ टिक मार करना है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। ओके, ब्रांचिंग ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ब्रांचिंग होनी चाहिए। ब्रांचिंग यानी वो रिलेटेड होने चाहिए, जो भी आप सवाल पूछ रहे हो। जैसे आप सेंसस कर रहे हो, तो सेंसस के लिए क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, डेट, बर्थ, कास्ट, ये सब एक प्रॉपर क्वेश्चन का सीक्वेंस होना चाहिए। ओके, बाद में जो रिस्पॉन्स देंगे उनको एक नंबर्स देना है। जो भी रिस्पॉन्स आएंगे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, एम्बिशियस होने चाहिए, मतलब आंसर ना मिल पाए ऐसे क्वेश्चंस देना नहीं है। यस और नो टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग दे सकते हो, लेकिन वो भी नहीं देना है। और ऑल ऑफ द अबव ऐसे क्वेश्चंस नहीं देने, पर्टिकुलर आंसर चाहिए ऐसे क्वेश्चन देने। ओके, क्वेश्चन रिलेवेंट होना चाहिए, यानी आप जो रिसर्च कर रहे हो उससे वो इक्वल होना चाहिए। शॉर्ट होने चाहिए, बड़े क्वेश्चंस नहीं देना है। नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं देने हैं, मतलब जिसके आंसर्स नहीं, नो ऐसे आएंगे आंसर्स, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। ओके, आपके दिमाग में कोई बाइज नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन के आंसर्स कौन दे रहा है, बड़ा ले रिच पर्सन दे रहा है, गरीब पर्सन दे रहा है, ऐसे कुछ बाइज नहीं होने चाहिए। ओके, रिस्पॉन्स से मिलने वाले आंसर्स प्रॉपर होने चाहिए, और आंसर्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ओके, आप कई बार रिसर्च करते वक्त
क्वेश्चंस के जो क्वेश्चनियर मेथड इस्तेमाल करते हो उसमें दुनिया भर में सेरेंटोकोज ने भी बहुत 5 टाइप्स के फॉर्मेट दिखाए हैं। पहला, आप एक क्वेश्चन की लिस्ट भेज सकते, फ्यूनल फॉर्मेट, इसमें आप क्वेश्चन की लिस्ट भेज सकते हो पर्सन को। इम्पर्सनल क्वेश्चन से जगह आप पर्सनल क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो। ओके, इम्पर्सनल यानी जो काम के नहीं है ऐसे क्वेश्चन से लेकर काम के क्वेश्चंस तक पूछ सकते हो। ओके, जैसे अगर आप सेंसस कर रहे हो तो सेंसस करते हो तो पहले ही आपने क्वेश्चन पूछा कि आपके घर में बच्चे कितने हैं, तो इंसान गुस्सा मानेगा, राइट। तो आप शुरुआत क्या करोगे, आपका नाम, राइट, घर में कितने मेंबर्स है, ओके, इसमें से ये ग्रुप वाले एज वाले मेंबर्स कितने हैं, ये ग्रुप वाले मेंबर्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ऐसे इम्पर्सनल से पर्सनल की तरफ, या सेंसिटिव से मैटर नॉन सेंसिटिव की तरफ, सॉरी नॉन सेंसिटिव से लेकर सेंसिटिव की तरफ जाओगे, राइट। जैसे अगर आप फार्मर्स की क्वेश्चन के बारे में अभी पूछ रहे हो कि फार्मर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, फार्मर इतने प्रॉब्लम में क्यों है, तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर होता है। डायरेक्ट आप पूछ नहीं सकते कि फार्मर को क्या प्रॉब्लम है, राइट। आप फार्मर की सिचुएशन को समझा कर एक एक क्वेश्चंस आगे सेंसिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है इन्वर्टेड फ्यूनल फॉर्मेट, पर्सन्स को इम्पर्सन से लेकर डायरेक्ट सेंसिटिव क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, राइट। मतलब आपका नाम क्या है ये पूछकर आपको क्या प्रॉब्लम है, सेंसिटिव क्वेश्चंस, डायरेक्ट इम्पर्सनल से सेंसिटिव क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नेक्स्ट है डायमंड फॉर्मेट, डायमंड फॉर्मेट यानी ये दोनों तरीके कर सकते हो जो ऊपर हमने बताए। ओके, फॉक्स फॉर्मेट, इसमें आप क्वेश्चन की यूनिक लिस्ट भेजते हो और सामने वाले की लेवल के हिसाब से क्वेश्चन भेजोगे। मिक्स फॉर्मेट, इसमें ऊपर के दिए हुए सारे फॉर्मेट के आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन के अरेंजमेंट कैसे करोगे, तो पहला टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछना है। दूसरा, जो भी क्वेश्चन पूछोगे आगे टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए या सेम सेम होने चाहिए, इसकी तरफ ध्यान देना है। जनरल क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, मतलब आप अगर फार्मर के प्रॉब्लम्स को पूछ रहे हो, फार्मर्स के जो नए कानून बने वो आपको सेटिस्फाइड है कि नहीं, ऐसे फार्मर्स इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो और फार्मर्स को आप यहाँ कब आए, कितने बजे आके बैठे, ऐसे क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो उनको तो वो परेशान हो जाएगा। ऐसे अवॉइड, क्वेश्चन को अवॉइड करना है। ओके, जो क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले मिलेंगे वो डायरेक्टली वो क्वेश्चंस के आंसर लिख के लेने हैं। ओके, जिनके नहीं मिलेंगे उनको स्किप करना है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक क्वेश्चन, सबसे लास्ट में पूछने हैं। मतलब आप फार्मर्स को बताओगे कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है, एक डेमो दिखाओ, तो ऐसा क्वेश्चन आपको लास्ट में पूछना है। ओके, नेक्स्ट है अगर सेंसिटिव क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मिडल में पूछो, मतलब कितने फार्मर्स मरे ये कानून के लिए, ओके, कितने फार्मर्स ने खुद को जला लिया, कितने फार्मर्स कितना नुकसान हो गया, ऐसे सेंसिटिव क्वेश्चंस बीच में पूछो। ओके, अवॉइड पुटिंग लुक लाइक क्वेश्चंस एट वन प्लेस। ओके, एक के बाद सेम सेम क्वेश्चन मत पूछो, उन्होंने कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की लॉजिकल ऑर्डर होनी चाहिए, मतलब शुरुआत में सिंपल क्वेश्चंस, बाद में हार्ड हार्ड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस की एक लॉजिकल ऑर्डर होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चंस रिपीट भी करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए। ओके, कई बार एक दो क्वेश्चंस पर्सन्स को समझ में नहीं आते तो वो रिकॉल करने की आदत आप में होनी चाहिए। ओके, तो क्वेश्चंस के दो टाइप्स होते हैं, पेंडिंग क्वेश्चंस एंड प्रॉप क्वेश्चंस। ओके, पेंडिंग क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चंस पहले जिसने आंसर्स नहीं दिए बाद में आप वो आंसर्स देगा, ऐसे क्वेश्चंस के को पेंडिंग क्वेश्चंस कहा जाएगा। जैसे सेंसिटिव क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, तो सेंसिटिव क्वेश्चंस पेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं, राइट, कि उसमें पर्सन तुरंत आंसर नहीं देगा, वो बाद में लास्ट में भी आंसर्स दे सकता है, तो इसलिए वो सेंसिटिव क्वेश्चंस होने चाहिए। ओके, या उसको पेंडिंग क्वेश्चन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रूफ क्वेश्चंस यानी आप उसको प्रूव करने को लगाओगे। जैसे आप फार्मर्स को पूछ रहे हो कि आपको कानून के लिए क्या प्रॉब्लम्स है, राइट, तो वो उसको प्रूव करने को बताओगे कि इससे पहले कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए कि जिसकी वजह से आप वो कानून एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो फार्मर्स, तो वो प्रूफ भी करके दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट है फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। फ्री रिस्पॉन्स में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड यानी उसके आंसर्स क्या करोगे आप लोग, एक पैकेज में लोगे और फिर बाद में देखोगे। ओपन एंडेड सामने सामने क्वेश्चन पूछोगे, सामने सामने आंसर्स मांगोगे। फिक्स चॉइस क्वेश्चंस आप सिर्फ यस और नो, हाँ या ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछोगे, फिक्स टाइप क्वेश्चन। फ्री रिस्पॉन्स जो बताना है वो बताओ, फ्री रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स। कई बार आप डायरेक्ट क्वेश्चंस रिस्पॉन्स पूछोगे फार्मर्स को बैठे हुए, कई बार इनडायरेक्ट, मतलब आप उसको एक लिस्ट भेजोगे क्वेश्चंस की, वो उसके आंसर्स देगा इनडायरेक्ट। ओके, अभी मेजर करने के हिसाब से इसमें से मेल ने कितने आंसर्स दिए, फीमेल ने कितने आंसर्स दिए, ऐसे आंसर्स आप ढूंढ सकते हो। या कितने लोग टीवी देख रहे हैं या कितने लोग टीवी देखते ही नहीं है, ऐसे लोगों को भी आंसर्स पूछ सकते हो। ओके, वी टाइप, वी अदर टाइप्स, अदर कौन कौन से टाइप्स है, तो कॉन्टीजेंसी क्वेश्चंस। जैसे अभी उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, आप सर्फ एक्सेल इस्तेमाल करते हो, ओके, और ये प्रोडक्ट आप कब कब से इस्तेमाल करते हो, राइट। ये क्वांटीजेंसी क्वेश्चन है। क्वांटीजेंसी मतलब आपने वो प्रोडक्ट्स बहुत पहले से इस्तेमाल नहीं किया है, बीच में ही स्टार्ट किया, तो ये कॉन्टीजेंट सिचुएशन है कि जब आपको लगा तब आपने स्टार्ट किया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। फिल्टर क्वेश्चंस, फिल्टर क्वेश्चंस एक क्वेश्चन पूछने के बाद दूसरा क्वेश्चन वो बार बार पूछना, यानी फिल्टर क्वेश्चंस होता है। ओके, तो ये क्वेश्चनियर्स की टाइप है, ये क्वेश्चनियर्स है। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चनियर मेथड ख़त्म हो चुका है। जो भी सिखाया जा रहा है वो नोटबुक में लिख लो, जो भी बताया जा रहा है वो नोटबुक में लिख लो, ध्यान से पढ़ो, कुछ डाउट है तो पूछो। आप लोग मुझे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके लिए आपको जूम की मीटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बार बार देखा आप जूम पे अटेंड नहीं होते, तो ठीक है, नहीं होते, ये आपका प्रॉब्लम्स है। मैं अभी जूम की मीटिंग फिर से एक बार लेने वाला हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।